सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 13 और 14 वचन को। यह इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर मत्ती अपने सुसमाचार की किताब में लिखता है और कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। हमें और आप को सकेत फाटक से होते हुए जाना होगा, तभी हम और आप पिता से मिल सकते हैं, अपने प्रभु के पास जा सकते हैं। इसलिए यहाँ कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा वह मार्ग है जो फाटक सरल है। आज मनुष्य जो है सरल चीज़ों को देखता है कि उसे एकदम फ़ायदा कैसे होगा, भले ही गुनाह करना पड़े, भले ही गलतियाँ करना पड़े, भले ही उसे कुकर्म करके, पाप करके, गलतियाँ करके, कैसे ही करके क्यों ना, चाहे वह धन हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, पाना चाहता है। और वह चौड़ा फाटक पकड़कर उन चीज़ों को पाने की इच्छा रखता है। और यहाँ लिखा है कि हमें और आपको सकेत फाटक से प्रवेश करना है। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वह फाटक जो और सरल भी है, जहाँ से हम ऐसो आराम के साथ में, कोई हमें दुख नहीं होगा, कोई हमें पीड़ा नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में कोई शायद दुख तकलीफ भी ना आए। परंतु वह मार्ग, जिस मार्ग में आपको चलते हुए दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ एकदम आप सोचेंगे कि खुदा मेरे साथ है, बस सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा आपके साथ नहीं है, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और सरल भी है जो विनाश की ओर जाता है, जो नर्क की ओर जाता है, जो गड्ढे की ओर जाता है, जहाँ पर अंत में हमें और आपको धधकते हुए भट्टी में डाला जाएगा, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़रूरत है हमें और आपको सकेत फाटक से प्रवेश करने की। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु रूपी फाटक से आप प्रवेश कीजिए। यीशु कहता है, द्वार मैं हूँ। यीशु रूपी द्वार से आप प्रवेश कीजिए। आपको शायद दुख हो सकता है, परेशानी होगी जब यीशु के पीछे चलेंगे। आपको लोग सताएँगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपको भला-बुरा कहेंगे, गाली भी देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि आशीषित है, अर्थात धन्य है वह जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, क्योंकि उसी का उद्धार होगा। आप यीशु रूपी द्वार से प्रवेश कीजिए। आपको भले ही दुख का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आगे लिखता है 14 वचन में कि क्योंकि सकेत है वह फाटक, परंतु कठिन है। हम और आप जानते हैं कि जब हम सकरे द्वार से या सकरे रास्ते से प्रवेश करते हैं, जाते हैं, शायद हमें दुख का सामना करना पड़े, क्योंकि सकरा मार्ग में हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कठिन फाटक लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन भी है, परंतु आगे लिखा है कि वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, वह मार्ग ऐसा है जो आपको जीवन को पहुँचाएगा। आपको दुख आएँगे, लेकिन वो दुख आपके जीवन में कुछ आपको सिखा के जाएँगे, जिससे आप प्रभु से प्रेम करने वाले बनेंगे। और आगे लिखा है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, और बहुत से कम लोग हैं जो उसे पाते हैं, जो उसके अनुसार चलते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, हमें और आपको जाँचना है। या चौड़े मार्ग से जा रहे हैं तो आज पश्चाताप करें और लौट आएँ और प्रभु के कदमों में आकर उससे माफ़ी माँगे, और यीशु रूपी मार्ग पर चलें, यीशु रूपी द्वार पर चलें। वो आपको अनंत जीवन तक ले जाएगा, वो आपका उद्धार कराएगा। दुःख आएँगे, परेशानी आएगी, उनकी चिंता ना कीजिए,
क्योंकि प्रभु आपके साथ है, वो आपका हाथ थामे रहेगा और अंत में आपको एक ऐसा ऐसा राज्य मिलेगा, एक ऐसा जीवन मिलेगा जो कभी भी नाश नहीं होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।